अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। हजारों की संख्या में पंचकूला पहुंचेंगे कर्मचारी। 19 फरवरी को करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। प्रदेश के एमपीएचई के समस्त कर्मचारी पहुंचेंगे पंचकूला। पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने दीनबंधु छोटूराम तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल और सामान्य अस्पताल में संपर्क अभियान चलाया। अभियान को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। संघर्ष समिति के प्रदेश मुख्य सलाहकार प्रमोद इष्टकौर ने कहा कि प्रदेश का 2 लाख कर्मचारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले एनपीएस में बदलाव की नहीं बल्कि पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग कर रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज पाल्या ने कहा कि गठबंधन सरकार की वादा खिलाफी से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। इसके लिए संघर्ष समिति द्वारा 19 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी, जिसमें सोनीपत के हजारों की संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे और कार्यक्रम में प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी लाखों की संख्या में पंचकुला के सेक्टर 5 में इकट्ठा होंगे। गठबंधन सरकार को चाहिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, अन्यथा प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी सरकार से आर पार के संघर्ष को तैयार है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गठबंधन सरकार की होगी। वक्ताओं ने कहा कि एनपीएस किसी भी तरह से कर्मचारियों और प्रदेश के हित में नहीं है। हरियाणा में पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा प्रदेश में 1,80,000 कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्षरत है, जिसका एमपीएचई यूनियन समर्थन करती है और पंचकुला में हजारों की संख्या में संगठन के कर्मचारी और नेता भाग लेंगे। सरकार से पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग करेंगे, क्योंकि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य को ना तो आर्थिक और ना ही सामाजिक रूप से सुरक्षित करती है। काफ़ी उसमें न्यू पेंशन में है और साथियों को भी मतलब है भी या इच्छा की भी हमें इस न्यू पेंशन की पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ा, तो स्टेट की मीटिंग बुला के और उसमें रख दूँगी और सर्व कर्मचारी संघ भी इसको जोर शोर से लिखा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है और आपके प्रदर्शन में पूरी भागीदारी है, इसीलिए आप पूरी भागीदारी निभाएंगे जो तैयारी के साथ। और मैं इस तक बतेरा टाइम है चुनाव परिणामों ने तो ऐसा ना हो फिर देर हो जाए सरकार के लिए। आम वर्ग कहीं ना कहीं जनता का आंदोलन भी बनेगा, ये कर्मचारियों का आंदोलन नहीं रहेगा। तो समय रहते सरकार जागे और कर्मचारियों के हितों के ऊपर सकारात्मक प्रयास करते हुए पुरानी पेंशन बहाल समिति के मांगों को पुरानी पेंशन बहाल करे और 19 फरवरी के आंदोलन में मुख्यमंत्री के आवास घेराव में एमपीएचई एसोसिएशन बढ़ चढ़ करके भाग लेगी, कर्मचारी आंदोलन को सफल बनाने का काम करेगी। धन्यवाद। ऐसा नहीं चाहता हो कि आप एनपीएस में रहें। देश के 80 लाख कर्मचारियों की होप है जी पेंशन बहाली संघर्ष समिति एनओपीएस। 1,80,000 कर्मचारी हरियाणा में है, जिनमें से आप और मैं भी हैं। अभी मैं पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में बात कर रहा था, उसमें बैठे डाइनिंग रूम में हम। मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 1700 लोग रिटायर हो चुके हैं जी एनपीएस के। मिनिमम पेंशन 140 रुपए से लेकर और मैक्सिमम पेंशन 3390 रुपए तक बढ़ी है। अगर भविष्य में हम इतने पैसे में गुजारा कर सकते हैं तो संघर्ष की मेरे ख्याल कोई आवश्यकता नहीं है, ना मुझे यहाँ आने की, ना आपको 10 मिनट बैठने की। लेकिन अगर हम गुजारा नहीं कर सकते तो केवल ये 15-16 महीने हैं जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति आपसे मांग रही है। केवल इन 15 महीनों में 16 महीनों में आपने थोड़ा थोड़ा संघर्ष करना है और इन 16 महीनों में से भी केवल 16 दिन अगर आप अपने भविष्य के लिए दे सकते हो तो 100% पेंशन की गारंटी टीपीएसएस ले लिया। वो आप लोगों के ऊपर आधारित है। मुझे ऐसा लगता है कि पेंशन सबको चाहिए ना, लेकिन संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कहने की एक अलग बात है जी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 2018 में हम आपके पास आए थे यहाँ। उसके बाद मैंने लगभग 2 मीटिंग करी। राजेश जी हर मीटिंग में रहे हैं, नवीन जी बैठे हमारे, पहले जिला के महासचिव थे हमारे, तो लगभग 2 से 3 मीटिंग मैंने आपकी यहाँ से करी है। उसके बाद जो है जो संघर्ष का जो उसमें हम ग्रुप के माध्यम से जरूर जुड़े रहे, लेकिन संघर्ष के माध्यम से नहीं जुड़े। देखो मैं मानता हूँ
स्कूल और विश्वविद्यालय में जो लोग कार्यरत हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं। किसी भी संघर्ष को चलाने के लिए आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हमारी पढ़ाई लिखाई का जब फायदा है जब हमारे साथ साथ समाज को भी उसका बेनिफिट हो। और आप लोग जो आज काम करते हो, पहला फायदा तो आपका है 100%, क्योंकि आपकी पेंशन होनी है। सामाजिक हमें से जरूर है, हम फिजिकली भी सही होकर सकते हैं, फाइनेंशियल भी सही होकर सकते हैं और मेंटली भी सही होकर सकते हैं। आपकी और हमारी बुद्धि का बेनिफिट ये है कि अपने साथ साथ समाज को भी हम कुछ ना कुछ दे गए। इसीलिए ये जरूरी है कि डायरेक्ट आप पेंशन वाले संघर्ष समिति से जुड़ो, क्योंकि हम आप और मैं जो है वो केवल एनपीएस के पीड़ित कर्मचारी हैं जिनको भविष्य में केवल पेंशन चाहिए और कुछ नहीं। और उसका संघर्ष पेंशन वाले संघर्ष समिति 2018-17 से कर रही है। अब ये संघर्ष केवल लास्ट में है जी। अगर इस संघर्ष में केवल लास्ट में आकर भी अगर आप बैकफुट पर रहे तो ये संघर्ष कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ये चांस हमारे पास लास्ट 2024 का, या तो पेंशन आएगी या फिर कभी नहीं आएगी। तो पीबीएसएस के लिए तो करो या मरो का हिसाब है, और भविष्य में आप कितना संघर्ष कर सकते हो ये आपने देखना। आज आप लोगों को मैं आमंत्रित करने आया हूं 19 तारीख के फरवरी के। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ शाम वशिष्ठ।